ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 11 तारीख को नया मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। अगले दिन नए मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रदेश के सामने आ जाएगा। दरअसल जो भी हो, लेकिन हम बात करेंगे बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी के संघर्ष की। बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी का नाम आते ही उसे सामाजिक परिवर्तन की महानायिका के तौर पर भी देखा जा सकता है और इस एक पिछड़े वर्ग का, जिसे वोट डालने तक का अधिकार सही मायने में प्राप्त नहीं हो पाया था, उस समय के अंदर उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बहुत विशाल पार्टी खड़ी करने में अहम भूमिका निभाई, उसे नकारा नहीं जा सकता। चाहे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का कितना ही बड़ा आलोचक क्यों नहीं रहा हो, उसके बावजूद भी आपको बता दें उनके कामों को वो नकार नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान पोजीशन में बीएसपी कहाँ खड़ी है वो तो आपको बता दें कि 10 तारीख को ही सामने आएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जुड़े हुए बचपन के या शुरुआती किस दौर के वो किस्से मैं आपको बता रहा हूं जो शायद ही आपको पता होगा। हालांकि तत्कालीन लोग जो उस समय उनके साथ या तो संघर्ष कर रहे थे या उस समय के लोग जो समाज के रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से इस बारे में पता भी है। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था और आपको बता दें कि उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास साधन संसाधन और इतना कुछ नहीं था। चेहरे के तौर पर दो ही नेता सामने आए थे, बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी और काशीराम जी। काशीराम जी के पास एक धीरे धीरे करके बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुके थे, लेकिन उस फौज में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती बहुत अलग ही दिखाई देते थे। उनके काम करने की शैली, उनका अपने तरीके से आइडियोलॉजी को सोचना, लोगों को प्रैक्टिकली जोड़ना, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर अद्भुत थी। कहते हैं ना, एक ही क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से टॉपर कोई एक ही होता है और यही हुआ। काशीराम जी के साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन टॉपर बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी निकली। टॉपर किसी के बनाने से नहीं बनता, बल्कि टॉपर के अंदर खुद में भी एक क्वालिटी होती है जिसके दम पर वो अपनी इस छवि को बनाता है। लोग बताते हैं कि बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी ने जब शुरुआती संघर्ष किया था तब उनके पैरों में चप्पल इतनी साधारण होती थी कि बता नहीं सकते। उन्हें जिस प्रकार की भी चप्पल मिलती थी वो उसे पहन लेते थे। लोग कहते हैं कि साधारण सलवार कमीज जिसे भी उन्हें मिला, प्यार से मिला, उसे वो पहन लिया करते थे। कब ये भी बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जब दलित समुदाय की बस्तियों में जाती थी, जहां पर कोई भी पार्टी का नेता नहीं जाता था, तो आपको बता दें कि उन्हीं की महिलाओं के साथ में वो रात को रुकती थी और वहां पर जब अगर कोई महिला खाना पकाती मिलती तो वो उनके साथ में बैठकर खुद खाना बनाती, लोगों को भी खिलाती और खुद भी बनाकर खाती थी। धीरे धीरे आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का ये संघर्ष लोगों के दिल और दिमाग में बढ़ता गया। बिजनौर वो क्षेत्र है जहां पर बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी ने खूब मेहनत की और वही विधानसभा लोकसभा का चुनाव उपचुनाव था जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही चुनाव के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर अधिकांश वोट अपने पक्ष में लाकर दिखा दिया कि उसमें कुछ अलग बात है। वहीं से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी एक नेता के तौर पर उभरी और लोगों को लगने लगा कि हकीकत में ये कुछ आगे जाके कर सकती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दुनिया को, देश को बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी ये बनाना सिखाया। बहन जी हमेशा ये मानती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, बूथ कमेटी जिस पार्टी की मजबूत होगी, चुनाव उसी पर लड़ा जा सकता है। तब तक आपको बता दें कि कांग्रेस हो चाहे जनसंघ हो या जनता पार्टी, वो हवा में चुनाव लड़ते थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ नाम से वोट आते थे कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर रैली कर ली, इंदिरा गांधी के नाम से अगर टिकट मिली है तो उसको चुनाव जीत जाते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वो पैटर्न बदला और लोगों को जमीनी स्तर से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा संगठन खड़ा कर लिया कि आपको बता दें कि विधानसभा का एक ऐसा चुनाव भी आया कि मात्र 6 साल बाद, जब पार्टी बनने के मात्र 6 साल बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने 11% मतदान हासिल करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोगों का अक्सर जो विरोधी लोग थे वो ये भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से वोट हासिल किए, लेकिन उसके बाद बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव लड़ा और उस मिथक को भी आपको बता दें कि खत्म किया और उतने ही विधायक जीतने के साथ अपने वोट प्रतिशत को फिर से आगे बढ़ाते गए और समय आया 2007 का, जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी मुख्यमंत्री बने। आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो अपनी साधारण वेशभूषा में रहती है। उनका कोई ज्यादा इतना नहीं होता, उनकी एक ही वेशभूषा है, वो लगातार एक ही कलर के कपड़े पहनती है, उसमें ज्यादा कभी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। विशेष अवसर होते हैं जन्मदिन या और, तब आपको बता दें कि वो अलग कलर के कपड़े पहनती है, अक्सर
एक ही कलर के उनके कपड़े होते हैं। साधारण तरीके से बताने की कोशिश करूं तो उस दौर को ना तो आपने देखा है और ना ही हमने देखा है, लेकिन उस समय के लोग जो बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी के हम उम्र के हैं, उन्होंने उस दौर को बिजनौर में जरूर देखा है कि बीएसपी अध्यक्ष ने कितनी संघर्ष की थी। लोग ये तक बताते हैं, यहाँ तक कि अपर कास्ट के लोग भी वहाँ के ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने बिजनौर की गलियों के अंदर इतने कैडर दिए, इतने लोगों को जोड़ा है, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय के नेताओं को और छोटे छोटे स्तर के नेता उन्होंने बहुत सारे लंबी लाइन में खड़े कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में आज बीएसपी के अध्यक्ष मायावती जी के बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन जिस तबके से वो निकल कर आई और जिस परिस्थितियों में आई वो आपको बता दें कि बहुत अद्भुत है। उनका मुकाबला करना हाल फिलहाल की नज़र में बहुत मुश्किल नजर आता है। आज के देश के अंदर 70 साल 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी लोग अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकालने में, अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालने में, यहाँ